नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। सोमवार को कलेक्टर नीरज सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग ने बाजार में बिक रही हरी सब्जियों की जांच की और विभिन्न सब्जियों के नमूने संग्रहित कर उन्हें प्रयोगशाला भेजा। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने मक्सी रोड सब्जी मंडी में पहुंचकर सब्जी विक्रेताओं के खाद्य लाइसेंस की जाँच की और नमूने एकत्रित किए। जिला उज्जैन के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के खाद्य सुरक्षा अधिकारी बंसदत्त शर्मा ने बताया कि भोला सब्जी भंडार, रूप सिंह माली, गोविंद सिंह राठौर, महेश नरेश अकोदिया, सत्यनारायण बाथम सहित अन्य सब्जी विक्रेताओं से टिंडा, ककड़ी, गिलकी, भिंडी, हरी मिर्ची, गवार फली, चेवला फली, परवल, गाजर, खीरा, शिमला मिर्च, लौकी और बैगन जैसी हरी सब्जियों के नमूने एकत्रित कर जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे गए। इस कदम का उद्देश्य बाजार में बिक्री हो रही सब्जियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है ताकि नागरिकों को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन उपलब्ध हो सके। बिल्कुल, जैसा कि मौसम चेंज हो रहा है और मौसमी बीमारियों को सीजन आता है, तो जिला कलेक्टर महोदय द्वारा जो हमें निर्देश दिए गए हैं कि सब्जियों की भी जांच करवाई जाए कि कहीं ये दूषित पानी से तो नहीं उगाई जा रही और इनमें कहीं बैक्टीरिया जो ई कोलाई जनरली पाया जाता है उसकी जांच या आर्टिफिशियल कोई कलर तो इनमें नहीं है। तो इसके लिए आज हमने ये सब्जी मंडी में से हम जो दुकानें हैं और संग्रहित करता हैं इनसे नमूने जांच के लिए ले रहे हैं। तो जैसा इन्होंने बताया कि कुछ जो सब्जियां हैं इनके पास लोकल से आती हैं और आसपास से गिलकी, लौकी और ये आसपास के गाँव से आ रही हैं और शिमला मिर्च है और खीरा है, टमाटर है, ये सब कुछ इनका कुछ इंदौर से और कुछ राजस्थान से उस तरह आ रहा हुआ है। हरी मिर्च भी जो राजस्थान से आ रही है। तो हम सब के नमूने लेके आज जांच के लिए प्रयोगशाला भेज रहे हैं और जो रिपोर्ट आएगी उस पर आगामी कार्रवाई करें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। बड़नगर क्षेत्र में लगातार हो रही ट्रांसफार्मरों से आयल चोरी ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को मुश्किल में डाल दिया है। पुलिस की विफलता और आयल चोरी पर नियंत्रण नहीं होने के कारण अब विद्युत वितरण कंपनी ने एक अनोखा कदम उठाया है। बड़नगर संभाग कार्यालय के कार्यपालन यंत्री रजनीश यादव के आदेश पर ट्रांसफार्मरों को किसानों के घरों पर सुरक्षित रखा जा रहा है। जी हां, रजनीश यादव ने बताया कि वर्तमान में किसानों द्वारा सिंचाई के लिए बिजली का उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए ट्रांसफार्मर से आयल चोरी की घटनाएं बढ़ गई। इसे रोकने के लिए काम में नहीं आ रहे ट्रांसफार्मरों को किसानों के घर पर रखा जा रहा है। किसानों से अपील की गई है कि वे ट्रांसफार्मर निकालने में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों और लाइन कर्मियों का सहयोग करें। इस कदम से उम्मीद है कि ट्रांसफार्मर आयल चोरी पर नियंत्रण लाया जा सकेगा और किसानों को राहत मिलेगी। मुहिम ये है कि पिछले वर्ष और पिछले वर्ष के विगत कई वर्षों में आयल चोरी की ट्रांसफार्मर आयल चोरी की जो घटनाएं बड़नगर क्षेत्र में बढ़ी हैं, उसके चलते किसान को भी जो होता है, कृषक हमारे उपभोक्ता होते हैं, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हमको भी विद्युत वितरण कंपनी को भी सामना करना पड़ता है और विद्युत कंपनी को आर्थिक लाखों करोड़ रुपए की आर्थिक क्षति होती है। और यह पिछले विगत 2-3 वर्षों में ये इस प्रकार की घटनाएं बढ़ गई हैं और इन पे अंकुश लगाया जाना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले वर्ष सीजन में ट्रांसफार्मर की काफ़ी किल्लत रही और हम उस चलते सही समय पर लोगों को आयल उपलब्ध नहीं करा पाए, क्योंकि ये चोरियाँ सुदूर क्षेत्रों में होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में होती हैं, तो सबको एक साथ आयल की मात्रा, पर्याप्त मात्रा उपलब्ध करवा पाना संभव नहीं होता है, जिसके चलते हम लोग के द्वारा किसानों को एक मुहिम की बात की गई और उनके जो कृषक बिल हैं उन पर भी एक सील लगा के अपील जो है अपील टाइप की से वो की गई, ताकि किसान इसको पढ़ें और अपने ट्रांसफार्मर के आयल चोरी को बचाव हेतु थोड़े से अलर्ट हो जाएं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिलाधीश नीरज कुमार सिंह और निगम आयुक्त आशीष पाठक के मार्गदर्शन में रामघाट पर सीवरेज सफाई का व्यापक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 1600 MS और 600 MM सीवरेज लाइन एवं चेंबर्स की सफाई की जा रही है। भोपाल नगर निगम के कार्यपालन यंत्री श्री राजेंद्र त्रिवेदी के नेतृत्व में 2 सीवरेज जेटिंग मशीन और 10 कर्मचारियों की टीम ने 24 मई 2024 से सफाई कार्य शुरू किया। 15 दिनों में 300 MM प्लास्टिक सामग्री, 200 MM मिट्टी एवं गाद और 50 बड़े पत्थरों सहित लगभग 50 ट्रक कचरा निकाला गया है। आज श्री राजेंद्र त्रिवेदी ने स्वयं गंगा कुंड के पास मेन होल चेंबर में उतरकर सफाई व्यवस्था की जांच की। उन्होंने देखा कि लाइनों में कितना कचरा शेष है और ग्रेडियंट एवं डी शेप की कोई समस्या तो नहीं है।
इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री एनके भास्कर, निगम उपायुक्त मनोज मौर्य और सहायक यंत्री प्रियंका पाटीदार भी उपस्थित रहे। सफाई अभियान के तहत हुए इस कार्य से स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिली है और सीवरेज व्यवस्था में सुधार आया है। की टीम हमारे साथ आई है जिसमें 2 सीवर जेटिंग मशीनें हैं। रामघाट से लेकर के चकतीस तक की पूरी लाइन हमको क्लियर करना है। अभी तक इस मैनहोल में, गंगा कुंड वाले मैनहोल में हम पूरी सफाई कर चुके हैं। जितना भी पत्थर थे बड़े बड़े वो भी हम निकाल चुके हैं। लगभग 50 पत्थरों की संख्या में हम निकाल चुके हैं। पत्थर इतने भारी थे कि एक आदमी से उठते नहीं थे। 2-2 आदमियों से पत्थरों को उठाया और बाहर निकाल के लाया। अब इसमें सिल्ट बचा है थोड़ा सा, लगभग 1 फीट के आसपास सिल्ट होगा। और प्लास्टिक मटेरियल पूरा निकल चुका है, पत्थर भी पूरे निकल चुके हैं। ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। नगर निगम के निर्देशन में 5 जून से 15 जून तक चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत शहर की जल संरचनाओं के संरक्षण एवं पुनर्जीवन हेतु बुधवार को क्षीर सागर पर श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर पालिक निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक के निर्देशानुसार इस कार्यक्रम में निगम के कार्यपालन यंत्री एनके भास्कर, उपायुक्त मनोज मौर्य और उप यंत्री मुकुल मेश्राम ने श्रमदान किया। इस अभियान का उद्देश्य जल संरचनाओं का गहरीकरण और संरक्षण करना है, जिससे जल स्तर में सुधार हो सके। श्रमदान के दौरान नगर निगम ने सफाई मित्रों ने घंटों सफाई फाइटर मशीन द्वारा की इस कार्यक्रम में शहरवासियों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई है और सामूहिक प्रयास से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। आज 12 तारीख को जल संवर्धन योजना के तहत क्षीर सागर में हमारा अभियान किया गया है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर जो भी तालाब की जो भी सफाई करनी है, आसपास की सफाई करनी है और इसकी कार्य योजना तैयार करेंगे, जिसमें भविष्य में एक बहुत सुंदर बनाया जाएगा। और आज इस कार्यक्रम में हमारे सफाई कर्मी हैं, हमारा उद्यान विभाग है, हमारा PHE विभाग है, सब मिलकर हम श्रमदान कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसको आने वाले समय में हम इसको बहुत अच्छा तालाब बनाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। उज्जैन यातायात के नियमों की अनदेखी कर एक ई रिक्शा चालक का वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह श्रद्धालुओं को ई रिक्शा की छत पर बिठाकर ले जा रहा है। इस घटना का वीडियो मंगलवार को सामने आया है और इसे संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वीडियो में दिखाया गया है कि इंदौर रोड पर एक ई रिक्शा चालक ने श्रद्धालुओं की जान जोखिम में डालकर उन्हें छत पर बिठाया हुआ है।
इस बीच उज्जैन में 6000 से अधिक ई रिक्शा चालक पिछले एक हफ्ते से सवारी नहीं मिलने के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह की घटनाएं और भी गंभीर हो जाती हैं। पुलिस ने बताया कि वीडियो कब का है इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। पहली बार नहीं है जब तक इस तरह का वीडियो सामने आया है। पहले भी ऐसी घटनाओं पर पुलिस ने चालानी कार्रवाई की है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात के नियमों का पालन करें और इस तरह की खतरनाक हरकतों से बचें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूं राजीव। शिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने और सतत जल प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। उज्जैन, इंदौर, देवास और रतलाम जिलों में कलेक्टरों की रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने यह आदेश जारी किया। ट्रिब्यूनल ने नदी के आसपास हो रहे अतिक्रमण, पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन और विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर चिंता जताई है। इसे मानववध और हिंसक अपराध मानते हुए उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए इसके गंभीर परिणामों को रेखांकित किया है। शिप्रा नदी के संरक्षण के लिए औद्योगिक और घरेलू कचरे को नदी में फैलने से रोकने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार को निर्देशित किया गया है कि गंगा नदी संरक्षण सुरक्षा प्रबंध आदेश 2016 के तहत राज्य स्तर पर एक नदी पुनः स्थापित समिति का गठन करें। चारों जिलों के कलेक्टर्स को नदी जल स्रोतों और बाढ़ क्षेत्र के अतिक्रमण रोकने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीईटीपी कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट और ईटीपी इम्प्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट के संचालन की निगरानी के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। को फोकस करते हुए सारे प्रदूषण को लेकर पूरा एक अध्ययन किया। यही विक्रम विश्वविद्यालय के रिसर्च के विद्यार्थियों की एक टीम हमारे साथ थी और उस अध्ययन करने के बाद फिर अनेक चौंकाने वाले तथ्य जो सामने आए उसको लेकर फिर शिप्रा को लेकर एनजीटी में शिप्रा प्रदूषण को लेकर पिटीशन दायर की और उस पिटीशन में लगातार पहले चारों कलेक्टरों की रिपोर्ट्स एनजीटी ने मंगवाई। फिर उस पर काफ़ी डिस्कशन होने के बाद एक नोडल एजेंसी बनी जिसपे वाटर रिसोर्स मिनिस्टर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी उसमें नोडल अधिकारी थे और पीसीबी के जो ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।